नमस्कार दोस्तों। अज्ञात क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मैं अज्ञात आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे आरपीएससी द्वारा लिया जा रहा हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लिया जा रहा हो, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ ही देखता है कि कल को इस क्वेश्चन के ऊपर आपत्तियां तो नहीं आ जाएगी। क्वेश्चन में सबसे पहली बात यही देखी जाती है कि इसके ऊपर आपत्तियां तो नहीं आ जाएगी, ये क्वेश्चन अच्छे सोर्स से में अच्छा सोर्स है, जो जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो गवर्नमेंट सोर्स है, उसके अंदर इस क्वेश्चन का कहीं लिखा हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों को देखता है। इसलिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो राजस्थान सरकार का जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, जो सारी न्यूज़, जिसका कार्य क्या है, सारी न्यूज़ों का संचालन करना, जितनी भी सूचना है, गवर्नमेंट सूचना, गवर्नमेंट नियम, वो सभी क्या है, वो प्रसारित करता है। कौन करता है दोस्तों? सूचना और जनसंपर्क विभाग, एक अलग राजस्थान सरकार का विभाग है। वो रोजाना रोजाना 2 पेज 2 पेज का एक अपना न्यूज़पेपर है, उसका भी संचालन करता है, जिसका नाम है सुजस। ये भी क्वेश्चन कई बार सीधा ही पूछ लिया गया कि सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा एक जो जो दैनिक पत्रिका है, वो क्या होता है, सूचना और जनसंपर्क विभाग निकालता है, तो उसका नाम क्या है? सुजस। तो सुजस, राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, उसके अंदर सबसे ऑथेंटिक जो करंट अफेयर के लिए, या जो योजनाओं के लिए, या जो डेली रूटीन के क्वेश्चनों के लिए अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स है, तो वो क्या है? सुजस। कल को कोई करंट का क्वेश्चन आ जाए जिसके 2 ऑप्शन हो, तो आप सुजस सुजस को अगर कोर्ट में पेश करते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा। तो दोस्तों, हमने सोचा कि आपको ऑथेंटिक सोर्स से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑथेंटिक सोर्स से अवेलेबल कराई जाए, इसलिए अपने आज से सुजस जो बुलेटिन है उसको डेली किया करेंगे। इसमें दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है, क्योंकि 2 ही पेज का होता है। 4-5 इसमें डेली की महत्वपूर्ण सूचना आती है, जो एक करंट की सूचना इधर उधर इसके अंदर से क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम नहीं खराब करते हुए अपने 13 मई की जो सुजस बुलेटिन है उसको करेंगे। 13 मई से अपने इसको रेगुलर रखेंगे। तो दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन या पहली स्लाइड या पहला पेज जो भी मानो आप, आपके जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो अपने करते हैं शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन है मतदान हेल्पलाइन। मतदान हेल्पलाइन ये है जो किसके द्वारा दोस्तों? निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको क्या है, जारी किया गया एक हेल्पलाइन नंबर है कि अगर मतदान की कहीं भी मतदान संबंधी किसी भी शिकायत, बूथ के ऊपर किसी भी संवैधानिक तंत्र से अगर कार्य नहीं हो रहा है, तो आप इस पे शिकायत कर सकते हैं। ये कौन सा हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों? 1950 1950। उसके बाद आपको जैसे पता होगा कि सूचना और जनसंपर्क विभाग क्या करता है, इसको प्रकाशित करता है। तो आज का जो इसमें पहली जो न्यूज है वो है नेशनल सिंपोजियम और बीआईएमपी। क्या है दोस्तों बीआईएमपी? बीआईएमपी क्या है? बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम बूस्ट। इसके तहत दोस्तों क्या होता है कि जो भी आपको सरकारी दवाइयाँ, जो भी गवर्नमेंट दवाई निशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? दवा योजना निशुल्क, पहले तो ये बताइए, निशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी दोस्तों 2000 कब? 11 में। 2011 से जो राजस्थान में निशुल्क दवा योजना, उसके तहत एक ये संस्थान है बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम बूस्ट, जिसके तहत एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या दोस्तों? एक एप्लीकेशन नोट की गई है या एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? ई उपकरण। अगर पूछ ले कि ई उपकरण क्या है, एक पोर्टल है जो किसके संबंधी है? जो मेडिकल संबंधी जो भी शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए इसका क्या किया गया दोस्तों? इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आज की पहली न्यूज यही थी कि इसके तहत क्या है, जो दवाइयाँ और जो सर्जिकल या सूचर्स, जी हाँ, जो दवाओं के जो उपकरण हैं उनकी खरीद में क्या दोस्तों, जो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन है वो अग्रणी रहा है, और केंद्र सरकार की ओर से उसको पहली रैंक दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से क्या दी गई है? दवाओं को खरीदने, सूचर्स
और जो अन्य उपकरण है उनको खरीदने के मामले में जो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन है उसको पहली रैंक दी गई है। यही इसके अंदर मेन प्रोग्राम था। और जो ई उपकरण के तहत जो शिकायतें मिली थी, 1,44,000 जो शिकायतें मिली थी एक महीने में ई उपकरण के तहत कि यहाँ दवाई सही में नहीं मिल रही है, इसकी शिकायत के लिए आप ई उपकरण पर जाओ। अगर आपके एरिया में भी निःशुल्क दवा आपको देने से अगर वहाँ के लोग मना कर रहे हैं, वहाँ जो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कह रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हो और इसका जो निस्तारण है वो हर महीने क्या है होता रहता है। यही इसका क्वेश्चन था। आगे का क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए निकली लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी। पहले से दोस्तों जो सिस्टम होता था, आपको पता है कि जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 उसके तहत जो 25% जो क्लास 1 से 8 तक जो 25% जो सीटों पे है वो निःशुल्क, जिसमें समाज के जो असुविधाग्रस्त समूह हैं या दुर्बल वर्ग है उनके लिए प्रवेश क्या है निःशुल्क रहता है। तो क्या करते थे, जो ये प्राइवेट स्कूल्स थे, इन्होंने चाहे वो बोर्डिंग स्कूल हो चाहे किसी भी लेवल का बड़ा स्कूल हो, उसमें 25% जो सीटें हैं उसका जो खर्चा है वो कौन करेगी, सरकार वहन करेगी। तो ये स्कूल वाले क्या करते थे दोस्तों कि अपने जो निजी जो भाई भतीजावाद के चलते जो अपने निजी थे उनका नाम उसमें दिखा देते थे, उनसे फीस भी वसूल लेते थे और उनका जो शुल्क है उनसे वो भी ले लेते थे। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने इस बार एक नियम बनाया है कि ऑनलाइन लॉटरी होगी कि 25% वाले बच्चों का आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सरकार की जो लॉटरी होगी उस हिसाब से उन 25% को चुना जाएगा कि वाकई में वे इस लायक है या नहीं है। वाकई में इनके पारिवारिक जो आय है वो 2.5 लाख से सालाना कम है तो ही इनको इस वर्ग में लिया जाए, या ये बीपीएल के हैं। ये सब देखते हुए इस बार क्या है, इनकी ऑनलाइन लॉटरी होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे, जयपुर नगर रथखंड में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। ये अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिरेकल ऑन व्हीकल कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। मिरेकल ऑन व्हीकल, ये देखिए दोस्तों कार्यक्रम है एक, मिरेकल ऑन व्हीकल कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों, ये कोटा में किया गया। मिरेकल ऑन व्हीकल कार्यक्रम। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आते हैं जो अपने को पता है। इन 2 पेज में आप चाहे जितना मर्जी बड़ा अखबार पढ़ लो, जितना मर्जी लेंथी अखबार पढ़ लो, आप 40 पेज का अखबार पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना 2% ही नहीं है। लेकिन इन 2 पेज में क्वेश्चन आने की संभावना 98% रहती है। और मेरे को नहीं लगता कि इन 2 पेज को अगर आप रोजाना पढ़ोगे, चाहे आप इस मेरे से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ो, चाहे आप जो सूचना और जनसंपर्क विभाग की जो ऑफिशियल साइट पे जाकर सुजस ई बुलेटिन के नाम से डेली प्रकाशित होता है एक अखबार, आप उसको रोजाना पढ़ो। आपको राजस्थान का कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं गलत हो जाए तो आप आके मुझे बोल देना। तो ये क्वेश्चन था कि कोटा में मिरेकल ऑन व्हीकल जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें क्या हुआ, जो दिव्यांग कलाकार है, दिव्यांग कलाकार मतलब जो दिव्यांग है उन्होंने क्या किया, इसमें प्रदर्शन किया, डांस किया, ये सब कुछ इन्होंने किया। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा था, मिरेकल ऑन व्हीकल। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, 64 में केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण में होगी कई खेल प्रतियोगिताएं। जो आपको पता है जो खेलों के मामले में राजस्थान की एक अग्रणी संस्थान है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कौन है दोस्तों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है, बताइए दोस्तों। अध्यक्ष कौन है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के, आपको पता होगा। आप करंट में बताना, मैं पहले का आपको मैं बता देता हूं, पहले आपको हिंट दे देता हूं। एक विधायक थी, वो इसकी अध्यक्ष थी। एक क्या थी, विधायक कृष्णा पूनिया, वो इसकी क्या थी, अध्यक्ष थी। अभी भी मेरे को लगता है अभी तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष वही है। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा माउंट आबू में कहाँ होता है दोस्तों इसका आयोजन, मई जून महीने में होगा। कहाँ होगा, माउंट आबू में होगा। कौन से, 64 में केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिखर का सम्मेलन होगा, जिसमें कौन कौन से गेम होंगे दोस्तों, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और क्या होगा दोस्तों, एथलीट तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें ये 5 गेम होंगे, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, एथलीट और तीरंदाजी। और इसका आयोजन कहाँ होगा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद करवाएगा माउंट आबू में। किसका, 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर। और दोस्तों इसमें कोई
इंपॉर्टेंट न्यूज मेरे को लग नहीं रही है। नगर निगम ग्रेटर की जो आयुक्त है वो रुक्मणी रियाड़ है, आपको पता होगा कि ये आईएएस है। और तो क्या है दोस्तों, इसमें दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर। बस ये देखिए दोस्तों, 1, 2 और 3, आज की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज सिर्फ ये 3 ही न्यूज है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है राजस्थान की दृष्टि से। अब उसके बाद में दोस्तों आप जितना मर्जी कचरा पढ़ लो, जितना मर्जी किसी के ज्ञान ले लो, कोई क्वेश्चन नहीं बढ़ने वाला, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर कोई आपको डेली, चाहे मैं भी डेली 50 क्वेश्चन करा रहा हूं ना, तो वो कोई मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगते। लेकिन ये 3 क्वेश्चन है जो आज के लिए आज के न्यूज़पेपर में आए हैं। तो आने वाले कोई ना कोई जो जो कोई भी आने वाला कोई भी न्यूज, कोई भी एग्जाम होगा, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप मान लिए इस बात को। रोजाना का मेरे साथ ई बुलेटिन करिए। आज थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, मैं आपको कहता हूं कि 5 से 7 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 5 से 7 मिनट में आपको डेली के जो भी राजस्थान की करंट के क्वेश्चन है वो आपको इसमें मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।